आए दिन रायबरेली में जो पुलिस का खौफ एकदम कम हो गया है और आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अभी एक जल्द ही एक बहुत बड़ी घटना हो गई सरेनी में, जो कि बस महज कोतवाली के बगल में ही है एरिया क्षेत्र सरेनी का। तो सरेनी की घटना सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। और जिस दिन घटना हुई, मृतक अतुल तिवारी जी की बहन ने बताया, से जानकारी मिली कि घटना की शुरुआती दौर में ही पुलिस पहुंची थी, लेकिन कुछ नहीं किया। यहां तक कि 112 पुलिस टीम को भी बुलाया गया था और मृतक अतुल तिवारी जी ने खुद 1076 में भी कॉल कर सूचना दी थी, ऐसा बताया जा रहा है, जैसी जानकारी मिल रही। अगर ये सब बातें निश्चित रूप से सच हैं, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? शरेनी विधानसभा में एक सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा सा डगमगाती हुई दिख रही है और पुलिस का खौफ, सुरक्षा व्यवस्था एकदम तेज तर्रार होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। छोटी छोटी बातों में इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है, सब चीजें सही नहीं है, आने वाले समय के लिए सही नहीं है। कोतवाली के जस्ट महज 1 किलोमीटर भी नहीं है, कोतवाली के बगल वाले क्षेत्र में ही, जस्ट बगल में अगर ऐसा हो सकता है, तो क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन थाने के पास में ही जो लोग सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि दूर दराज के लोग कैसे सुरक्षित होंगे। जहाँ पे अभी भी कोतवाली और पुलिस चौकी या पहुंचने में समय लगता है, जो दूर दराज का क्षेत्र है, वहां पे लोग कैसे सुरक्षित होंगे? अभिषेक यादव जी डलमऊ से जुड़ चुके हैं, गौरव जी दलमऊ से जुड़े हैं, लालगंज कार्यालय से भी अंशु जी जुड़ चुके हैं, अशोक केसरी जी जुड़ चुके हैं, जो कि अशोक केसरी जी एक बहुत ही तेज तर्रार पार्टी के पदाधिकारी हैं और चंदौली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष जनपद सोनभद्र से अशोक जी। अशोक जी, आए दिन आपकी रिपोर्ट जो आप भेजते हैं हम देखते रहते हैं, ऐसे ही आप काम करते रहिए, ऐसे ही आप काम करते रहिए और ऐसे ही तेजी से काम चलता रहे। और आने वाले समय में 2027 के चुनाव में विकासशील जनता पार्टी की एक मजबूत भागीदारी होगी। माननीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है पार्टी के कार्यालय से। हम लोग चाहते हैं, एक गुजारिश की गई है, एक पत्र लिखा गया है कि जो चुनाव चिन्ह हमको 2022 में मिला था, उसी चुनाव चिन्ह पे हम 2027 में भी पार्टी सपेट कर पाए चुनाव में। और पार्टी हमारे एकदम सीधे साधे लोग हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई केस नहीं, कोई झंझट नहीं। पार्टी के पदाधिकारी भी सब सादे हैं, कोई गुंडागिरी नहीं
है, कोई जो चाहे। अभी प्रोग्राम हुआ था पार्टी श्री विघ्नहर्ता फाउंडेशन के माध्यम से एक टूर्नामेंट का प्रोग्राम किया गया था सरेनी में। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और उसमें हमें भी बुलाया गया था, पार्टी के पदाधिकारी भी सब मौजूद थे। हम लोग भी समय निकाल कर पहुंचे, हमारे युवाओं से मिले। हमारे युवा रायबरेली के बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा और बहुत अच्छा कार्यक्रम सफल हुआ। विवेक जी भी जुड़ चुके हैं और आने वाले समय में विकासशील जनता पार्टी भी टूर्नामेंट की तैयारी कर रही है, जिससे युवा जुड़े, उत्साहित हो और हमारे देश का भविष्य है युवा। वो जब उत्साह बढ़ेगा, लोग स्पोर्ट की तरफ आगे आएंगे तो और अच्छी तेजी से, अच्छी तरह से क्रिकेट प्रेमियों को एक सपोर्ट मिलेगा। जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो दबे हुए, उनको उठाना है और युवाओं को आगे बढ़ाना है और रोजगार की सुविधा अपने यहाँ प्रदेश में एक तरफ से मजबूती से लेके आनी है। तो टूर्नामेंट में हम भी थे और हमारे क्षेत्र के, हमारे विधानसभा के, सरेनी विधानसभा के सभी दूर दराज से भी लोग आए थे, क्योंकि प्रदेश में जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, काफी क्षेत्र में रहते हैं, बड़े एरिया में रहते हैं। तो सब लोग आए थे और हम एकदम सिंपल लोग हैं। आप बगल में आके बैठ सकते हैं, हम वही सम्मान करते हैं सबका, कोई घमंड नहीं है, एकदम सिंपल रहना है। और अपने नेता से आप कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी फोन कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। कोई दादागिरी नहीं है, कोई गुंडागिरी नहीं है, एकदम सादे सिंपल लोग हैं विकासशील जनता पार्टी के। आने वाले समय में जिस हिसाब से पार्टी का गठन किया गया है, 2-4 साल ही हुए, अभी 2021 में किया गया है, जल्द ही अच्छे रिजल्ट पे आ जाएगी पार्टी। ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि युवा तेजी से जुड़ रहे हैं, किसी एक की तो पार्टी होती नहीं है। ये लोग क्षेत्र के, प्रदेश के सभी लोग मिलके चलाते हैं। और हमारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए अभी विकासशील जनता पार्टी से, हमने पिछले भी बोला था, विकासशील जनता पार्टी से टूर्नामेंट कराया जाएगा इस बार। तैयारी चल रही है, हमारे पदाधिकारी उस पर, टीम काम कर रही है। सितंबर के बाद में एक सही समय देखकर इसकी तैयारी की जाएगी और एक अच्छा रोमांचक एक मंच और एक ग्राउंड तैयार किया जाएगा। जिसका कुछ चीजें, हम मुंबई आते जाते रहते, मुंबई से भी हमने भेजी है कि भाई थोड़ा और अच्छा प्रदर्शन किया जाए, जिससे लोगों में और ज्यादा उत्साह बढ़े। और सरेली विधानसभा में बीते कुछ सालों में जो डेवलपमेंट वैसे का वैसा ही दिख रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम सबको मिलकर करना है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, प्रत्येक एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर जो कोई काम नहीं कर रहा है, नेता जो मौजूदा हमने वोट दिया है, जिताया है, तो ऐसे लोगों को आने वाले समय में जवाब देना जरूरी है। क्योंकि हम जब जवाब नहीं देंगे तो ये नेता ऐसे ही आएंगे, वोट मांगने के टाइम खाली आएंगे, आपसे वोट लेंगे, इसके बाद कभी दिखाई नहीं दे। उनको मालूम है कि बस हो गया। जनता तब भी गरीब थी, जनता आज भी गरीब ही रहना चाहती है। उनके विचार ही नहीं है कि कोई आगे बढ़े। लोगों के विचार होने चाहिए कि लोग आगे बढ़े, जनता आगे बढ़े। हमारा किसान जो इतनी परेशानी में है, जो बहुत सारी सुविधाएं हमारे किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे, लोग वंचित हैं, सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रहे, वंचित हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो जो जीत गए, उनका तो पता ही नहीं चल रहा है। तो आने वाले समय में जनता इसका मजबूत जवाब देगी।
इस पे कोई भी ढीला छोड़ने की जरूरत नहीं है। 15 से 20 सीटों पर, ज्यादा तो नहीं है लेकिन एक 15 से 20 सीटों पर विधानसभा चुनाव में 2027 में पार्टी सपेट करेगी इलेक्शन में। विवेक जी भी आ चुके हैं। विवेक जी आ जाइए। वैसे विवेक जी ही स्टार्ट करते हैं। आज पार्टी पेज से थे तो हम लोग बोले चलो हम स्टार्ट करते हैं जब तक विवेक जी आ जाएंगे। और ऐसी सरेनी में जो घटनाएं हैं, महज 500 मीटर दूर में कोतवाली है, वहां पे ऐसी घटनाएं हो जाती, छोटी सी नाली, छोटी छोटी बातों की वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और जाति धर्म को साइड में रखते हुए जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसको प्रशासन संज्ञान में ले और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक चीज और है कि निर्दोष फंसे भी नहीं, जो निर्दोष है वो भी नहीं फंसना चाहिए और दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर इस समय ढीला छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में सरेली में ऐसी हालत बनी रहेगी और पुलिस का खौफ तो है ही नहीं लोगों के अंदर। तो ये चीजें सही नहीं है। हमारे विवेक जी भी आ चुके हैं, प्रतापगढ़ से हैं, रानीगंज विधानसभा से। तो आपसे थोड़ा बातचीत करेंगे। विवेक जी, पानी वगैरह लीजिए आप। हाँ, आप थोड़ा बोलिए, आप बताइए। सभी देश और प्रदेशवासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि अभी आपके बीच में विकासशील जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज कुमार शर्मा जी ने जो इनके विधानसभा सरेनी रायबरेली में जो घटना हुई उसके बारे में अवगत कराया और सरकार और प्रशासन से मांग की गई कि आने वाले दिनों में प्रशासन उसको संज्ञान मिले और ऐसी घटनाएं ना हो। इसके बारे में बाकी पार्टी का विस्तार धीरे धीरे चल रहा है। पार्टी पार्टी धीरे धीरे अपने मिशन पे, अपने कार्य पे कार्य कर रही है। पार्टी का मोटो सीधा है कि सबको, बेरोजगार को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सीय सुविधाएं आम आदमी को सबको मिले। प्रदेश में जो बेरोजगारी है, यूपी में खासकर, उस बेरोजगारी से निदान मिलना चाहिए प्रदेश को, जिससे कि हमारे जो नवयुवक हैं, जो युवा वर्ग है, जो हाई स्कूल इंटर बीए कर रहा है, उसको भविष्य में अपना घर छोड़ के पलायन न करना पड़े। सरकार से और आने वाले दिनों में हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, पार्टी तो चुनाव लड़ेगी ही, पार्टी के भविष्य में विधायक जो भी होंगे, लेकिन जो भी सरकार रहेगी, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि जो हमारे युवा, जो नए युवा 20 साल, 25 साल, 22 साल के होने के बाद बेरोजगारी की परेशानी आती है, उस परेशानी का सलूशन पास में ही किया जाए। तमाम सारे ऑप्शन हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बनाई जाए, कल कारखाने, आईटी हब जैसे बड़े बड़े शहरों में चल रहा है, वहां भी चल सकता है। ये सारी चीजें हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि आने वाले दिनों में सरकार इस पे गंभीरता से ध्यान दे और
इस मुद्दे को बहुत ही सीरियस लिया जाए, क्योंकि देश का जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो बहुत खतरनाक है। तो सरकार जो है इस पे, इस चीज को अमल में ले और युवाओं के लिए विशेष ध्यान दे। सही बात। इसी आशा और विश्वास के साथ ठीक, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष। मित्रों, ऐसे ही आगे लाइव आते रहेंगे और अब पार्टी सरीनी क्षेत्र, रायबरेली में और अन्य जिले के पदाधिकारी सदस्यता अभियान चालू करेंगे। जल्द ही सदस्यता अभियान हर जिले में चालू कर दिया जाएगा। अपने अपने क्षेत्र में सदस्य बनाएं और उसके लिए जो बुक और पावती जहां जहां पे भेजना है वो पार्टी कार्यालय लालगंज से भेज दी जाएंगे। और आप लोग जो उत्तर प्रदेश का ग्रुप है, हमारे पदाधिकारी उसमें अपनी अपनी जानकारी दे दीजिए, तो आप लोग को वहां से बुक, सदस्यता की बुक भेज दी जाए, ताकि अपने क्षेत्र में आप लोग सदस्यता अभियान चालू कर पाए। जल्द ही रायबरेली में सदस्यता अभियान चालू किया जाएगा और आगे सदस्य जोड़े जाए। पदाधिकारी जो भी रायबरेली के जो बचे हुए सभी पदाधिकारी पार्टी कार्यालय लालगंज से जल्द से जल्द पार्टी कार्यालय से नियुक्त किए जाए। पार्टी कार्यालय के मैनेजमेंट से हम लोग बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी है सरीनी विधानसभा और रायबरेली के अन्य विधानसभाओं में जल्द से जल्द जो भी पदाधिकारी हैं वो तैयार पूरी कंप्लीट किए जाए और रेडी किए जाए। विकासशील जनता पार्टी आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी बात तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये पार्टी रजिस्टर हुई तो ये पार्टी खाली बस 1 2 को 4 करने के लिए नहीं रजिस्ट्रेशन की गई है, ये क्षेत्र में काम करने के लिए की गई है। तो जल्द ही काम की जाएगी। और जैसे कि विवेक जी ने बताया कि बेरोजगारी जो है ये इसको तो छुपाया नहीं जा सकता। बेरोजगारी जब होगी तो आए दिन क्राइम होंगे। हमारे किसानों भाइयों के लिए जैसे सुविधा नहीं मिल पा रही, वो भी बेचारे परेशान हैं, वंचित है, वहां तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। विवेक जी, कुछ विधानसभा में आप विधायक जो हैं जो वहाँ जो जीत गए हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं और किसानों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, देख नहीं रहे, तो सारी चीजें अच्छी नहीं है। आने वाले समय में फिर जनता मुंह फेर लेगी और जनता को नया विकल्प ढूंढ रही है और नए विकल्प के रूप में विकासशील जनता पार्टी आप सबके साथ में खड़ी है। और इसी आशा विश्वास के साथ में हम आगे काम करते रहेंगे और आप सभी लोगों से मिलते रहेंगे। और जल्द से जल्द पार्टी की तरफ से जो तैयारी की जा रही है, चाहे वो